गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, बना लेते हैं मूली के पराठे। तो पराठे बनाने से पहले स्टफिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं 2-3 मूली, और यही रखी थी, वरना मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पहले मूली को छील लिया था और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा पानी निचोड़ के और फिर उसको कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद नमक डाल के छोड़ देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और रोटी बेलते टाइम, पराठा बेलते टाइम दिक्कत ना हो। स्टफिंग रेडी हो गई थी, आटा वगैरह लगा लिया था। अभी बना लेते हैं फटाफट से रोटियां, पराठे, क्योंकि रोटी बनानी मुझे गाय के लिए और पराठे बनाने हम सब के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, शैंकी के लिए। तो सबसे पहले तो बनाएंगे गाय माता के लिए रोटी, और उसके बाद बनाएंगे हम सब के लिए पराठे। जिन जिन को जिस चीज़ के साथ पसंद है उसी चीज़ को के साथ खाने को मिलेंगे। चाय के साथ, लस्सी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ। मुझे पराठे खाने अच्छे लगते हैं दही के साथ और अचार के साथ। और चाय मैं जब भी लेती हूँ, मैं लेती हूँ पराठे खाने के बाद में। साथ के साथ जब मैं चाय लेती हूँ तो वो मज़ा सा मुझे नहीं आता, क्योंकि एक तो चाय लास्ट तक पीते पीते ठंडी हो जाती है और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मूली के गर्मा गर्म पराठे रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए जिन जिन को खाना है। और ये लगा ली मैंने अपनी प्लेट, पराठे और आम का अचार। और आम का अचार पराठों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि मैं चाय हमेशा बाद में ही लेती हूँ। लस्सी आज मैंने नहीं ली पराठों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पिछले 2 दिनों से। मतलब आज और कल से बहुत 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 ही ज़्यादा पेन हो रहा है, कि वो पेन सिर्फ मैं समझ पा रही हूँ। बाकी दूसरों को तो यही लगता है कि अच्छी भली काम कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। काम तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा। कोई और काम करने वाला हो तो मैं बेड से ना उठूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और साथ के साथ शैंकी जी का भी ऑर्डर आ गया था कि मेरा भी जो खाना है वो लगा दो। तो यहाँ पे मैंने शैंकी के लिए भी पराठे लगा दिए थे, खाने की प्लेट लगा दी थी। और शैंकी ने ली थी लस्सी और साथ में आम का अचार। तो मैंने पूछ लिया था कि आप अगर चाय लोगे तो मैं चाय बना रही हूँ। कहते हैं नहीं, चाय शैंकी थोड़ा सा कम पीते हैं मेरे। जब मेरी शादी हुई थी तब शैंकी बहुत कम चाय पीते थे, लेकिन अब धीरे 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 करके मेरे साथ रह रह के, मतलब चाय पीते तो हैं, इतनी नहीं पीती जितनी मैं पीती हूँ, लेकिन अब दोनों बराबर ही हो चुके, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे चाय ज़्यादा पीती हूँ और शैंकी शाम के टाइम पे। शाम की वाली चाय पियेंगे, फिर चले जाएंगे बाहर। बाहर से आते ही, चाहे वो 7 बजे आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, मतलब इनका कोई आने का टाइम तो है। तो आते ही इनकी पहली फरमाइश होती है चाय पीने की। आने के बाद खाना नहीं खाएंगे। वो चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि रात के टाइम पे चाय पियो, वो भी खाना खाने से पहले। अरे पीनी है तो इससे अच्छा खाने के बाद पी लो। लेकिन इनकी ये वाली चाय जो है हैबिट है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये है आज मॉर्निंग का डे। आज मतलब कि सैटरडे का दिन है ये, सुबह का। और मैं कर रही हूँ दिव्यांश के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए हेल्दी सा नाश्ता, जो कि डुग्गू को पसंद नहीं आया। तो मैंने एक ले ली थी गाजर, छोटी सी पतली सी, और एक ले लिया था गोभी का फूल, क्योंकि मुझे सिर्फ दिव्यांश का ब्रेकफास्ट तैयार करना है। थोड़ी सी ले ली थी मैंने मटर। और मटर डुग्गू लास्ट ईयर बिल्कुल भी नहीं खाता था, लेकिन इस बार इसको पता नहीं क्या हो गया, मटर इसको बहुत ही पसंद आने लगी। तो सारी चीज़ें मैंने कट पट कर ली है। और अभी डाल दिया मैंने बेसन। और बेसन को मैंने छाना नहीं, तो ये मत सोचना कि बिना छाने कैसे बना लिया। तो बेसन लेके आती हूँ मैं पैकेट वाला, जो कि ख़राब कम होता है। और दूसरी बात, मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज में कीड़े मकोड़े कम ही लगते हैं। बेसन को चाहे आप महीने रख लो, साल रख लो स्टोर करके, बेसन फ्रिज में ख़राब नहीं होता। बेसन, मैदा, सूजी जो भी। और अभी बना लेते कि अच्छा सा पेस्ट, और पेस्ट बना के रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। उससे के साथ साथ मैं उठाऊँगी डुग्गू को। और सबसे जो टफ़ वाला मेरा टास्क होता है सुबह का, ये यही होता है, डुग्गू को और इसके पापा को उठाना। डुग्गू को तो फिर भी ये कि छोटा बच्चा, इसको गोदी में लेकर उठा सकती हूँ, लेकिन शैंकी के लिए बहुत मुश्किल मेरा टास्क हो जाता है। शैंकी उठने का नाम ही नहीं लेते सुबह सुबह। मेरा गला दर्द करने लग जाता है। कभी शैंकी को आवाज़ें लगाती हूँ, कभी डुग्गू को आवाज़ें लगाती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे कई बार ना मन करता है कि मैं इन दोनों को उठाऊँ ना और स्कूल ही ना भेजूँ डुग्गू को। तो बस अभी मैंने डुग्गू की जो वाटर बॉटल थी उसमें मैंने हल्का सा गर्म पानी डाल दिया था, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है और बच्चे को थोड़ा सा ठंडा पानी अब देना ठीक नहीं रहता। खांसी जुकाम, बच्चे वैसे भी जल्दी बीमार हो जाते हैं। और अभी मैं आ गई थी किचन में। किचन में तो खैर मैं पहले से ही थी, लेकिन दोबारा से मैं गैस चूल्हे के पास आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे चीले। और ये जो पहले वाला चीला था वो थोड़ा सा मेरा पलटते टाइम टूट गया था। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ठीक कर दिया। एक बेस्ट हाउस वाइफ होती है जो कि टूटी हुई चीज़ को ठीक कर लेती है, फटी हुई चीज़ को सील देती है। तो
आप लोग सोचोगे कि वॉइस ओवर आजकल कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी करने लग गई है। तो मैंने कल भी बताया था कि मैं रात को एडिटिंग नहीं करती, मैं सुबह करती हूँ सारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और आज तो मैंने व्लॉग भी अभी बनाया है और एडिटिंग भी मैं अभी कर रही हूँ। और आज की एडिटिंग जितनी मैंने जल्दी की ना, शायद आज तक मैंने 3 साल में कभी नहीं की होगी, क्योंकि शैंकी चले गए थे डुगू को छोड़ने के लिए और उसके बाद ही मैंने फटाफट से ट्रिमिंग करी। और मुझे नहीं पता कि वो ट्रिमिंग मेरी सही भी हुई कि नहीं हुई है। और शैंकी के आने से पहले अभी तक स्कूल से आए नहीं है, छोड़ के पता नहीं कहाँ रह गए, कुछ ज़्यादा लेट भी हो गए हैं। तो मैं अभी साथ साथ कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शायद 1-2 वर्ड गलत भी बोल जाऊँगी, बोलना कुछ चाहूँगी और निकल कुछ जाएगा, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। और आज मैं दोबारा से चेक भी नहीं कर रही हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो मजाक मत बनाना, हंस लेना, कोई बात नहीं, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा मजाक मत बनाना। तो यहाँ पे चीले बन गए थे और डुगू के लिए मैं बनाऊँगी 2 चीले टिफ़िन के लिए और 1 बनाऊँगी खाने के लिए। और जितना मैंने खुश होकर बनाया था, खा लेता है खुश होकर, लेकिन कई बार बच्चों के नखरे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और जो पहले वाला चीला था उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लगाया था, उसके बाद थोड़ा कम लगाया था, क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा नॉन स्टिक तवा है नहीं मेरे पास, तो पलटने में दिक्कत हो जाती है। और जो ये वाला चीला था इस पर मैंने सिर्फ 1 ही बार लगाया था, जब मैंने तवे पे बैटर डाला था, उसके बाद मैं बिना ऑयल के ही सेक रही हूँ। तो वैसे भी हेल्दी होता है, ऑयल जितना कम खाएं ठीक ही होता है। लेकिन आजकल होता क्या है कि हर चीज़ ऑयल में ही बनती है। आजकल क्या, हमेशा ऑयल में ही बनती है। ऑयल में बनने वाली चीज़ तो भाई ये शायद मैंने गलती बोल दिया, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बिना तेल की अगर कोई चीज़ बन जाती तो बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल में कट कर दिए थे जो चिल्ले मैंने बनाए थे और उसके टिफ़िन में डाल दिए थे, और 1 और बना दिया मैंने उसके लिए खाने के लिए। और जब खाएगा उसने 70 तरह के मुँह बनाए थे, मम्मी क्या बना दिया आपने, इतने खुश होकर बोल रहे थे ये बना दिया वो बना दिया। तो बस अभी मैं इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। पानी मैंने पहले से डाल ही दिया था। तो ये बटर पेपर मैं यूज़ करती हूँ, और जो फॉइल पेपर होता है वो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो सुनने में आया कि वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। और 4-5 डाल दूँगी मैं बादाम, क्योंकि सुबह सुबह ये थोड़ा सा कम ही ब्रेकफास्ट करके जाता है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती। तो ये 4-5 मैंने बादाम डाल दिए, पता नहीं खुद खाएगा या अपने फ्रेंड्स को खिला के आएगा। टिफ़िन तो खैर मुझे खाली मिलता है, मुझे नहीं पता कि खुद खाता है या किसी और को खिलाता है। और अभी मैं आ गई थी इसको तैयार करने के लिए। तैयार तो खैर मैंने कर ही दिया है, नहला दिया है, कपड़े पहना दिया, अभी सिर्फ कंघी करनी थी। तो मैं तेल लेना भूल गई थी, शैंकी को ऑर्डर दे रही हूँ कि मुझे तेल पकड़ा दो। तो यहाँ पे हम दोनों खेल रहे थे बास्केटबॉल, और खेलते खेलते काम करते करते बात करते करते चलो डुग्गू को भी तैयार कर दिया। और अभी कर दूँगी मैं कंघी, और आगे मैंने इसके ब्रेकफास्ट रखा हुआ है कि ये खा लो फटाफट से। वैसे तो इसको मैं ही खिलाती हूँ, लेकिन आज कुछ लेट हो गए हैं और ऊपर से चल रहे इसके एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम पे भेजना पड़ता है, कुछ टाइम भी ये नहीं कि थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे को मैम फिर डांटती है, बोलते और ये देखो कैप नहीं पहन रहा है, मम्मी मुझे कैप मत पहनाओ। पता नहीं अभी से इसको क्या लड़कियों की चिंता होने लग गई है कि लड़कियां देखेगी हंसेगी। तो मुझे लगा कि चलो एक बार इसको ब्रेकफास्ट करने दो, बाद में भेजूंगी तो मैं भी पहना के, क्योंकि आखिर में हूँ तो मैं इसकी माँ। तो यहाँ पे मैंने इसका जो बैग था वो पैक कर दिया था, और बैग में करना क्या था, एक वाटर बॉटल डालनी थी, टिफ़िन डालना था, जिस चीज़ का एग्ज़ाम है वो बुक डालनी है, और जो मंडे का एग्ज़ाम है वो डालनी, ताकि मैम प्रिपरेशन करवा सके आगे से। बाकी सारी बुक्स निकाल दी थी बाहर, क्यों फालतू का बोझ दे रहा, जब पढ़ाई हो ही नहीं रही है तो एक्स्ट्रा की जो जिस जिस बुक की ज़रूरत थी वो डाल दी थी। ज्योमेट्री बॉक्स मैंने चेक कर लिया था, और ज्योमेट्री बॉक्स में जिस दिन मैं बिना चेक करे डाल दूँ उसी दिन इसके ज्योमेट्री में पेंसिल इरेजर रबड़ कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलती, और वहाँ जाके बोलेगा मम्मा आपने मेरे को कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि इसमें कलर भरे रहते हैं पेंसिल वाले। तो मुझे लगता है कि इसमें होगा, कई बार जल्दी जल्दी मैं चेक नहीं करती। तो यहाँ पे इसका बैग भी पैक हो चुका है, और अभी मैंने इसको बहला फुसला के कैप पहना दी कि मेरा बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है, और क्यूट तो लगते हैं भाई बच्चे तो चाहिए कैसे भी हो। तो अभी मैं इसका जो बैग है वो बाहर स्कूटी पे रख के आऊँगी, और शैंकी अपनी कर रहे हैं बाहर जाने की तैयारी, क्योंकि अभी इनको मिशन पे जाना है डुगू को छोड़ने। तो ठंड हो गई है तो अपनी कोट वोट निकाल ली, इन्होंने भी पहन ली है, और डुगू चला गया अपने दादा दादी के पास, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि सुबह सुबह दादा दादी के पैर छू के तब आया करो। और पैर छूने से ज़्यादा ये जाता है, वहाँ से पैसे मिलते इसको कभी कभी, तो वो पैसे मैं मना करती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं खाता। पता नहीं वहाँ पे कैसी टैबलेट आती है एक, उसमें जैसे कि डॉक्टर के यहाँ से आती वैसी वैसी टैबलेट्स ये खाता है, तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि इसको पैसे मत दिया करो। लेकिन ना ये मानने वाला ना दादा दादी मानने वाले, लाड जो होता है ना अपने पोता पोती से। तो बस डुगू चला गया था स्कूल, और अभी मैं आ गई थी अपने रूम में। तो सबसे पहले तो इन कंबलों को फोल्ड करके रख रहे थे। ये भी बेचारे कई देर से देख रहे हैं कि हमें भी ठंड लग रही है, थोड़ी देर के लिए फोल्ड करके हमें भी अलमारी में छुपा दो ताकि थोड़ी ठंड कम लगे। और बस यहाँ पे मैंने रख दिए थे दोनों कंबल, उठा उठा के दोनों ने, खैर अभी एक ही रखा है, एक अभी फोल्ड करूँगी तब रखूँगी। उसके बाद मैं अभी तक वेट ही कर रही हूँ शैंकी का कि शैंकी आए तो मैं फिर चाय पीऊँ, क्योंकि मैंने साथ के साथ जो डुगू ने ब्रेकफास्ट छोड़ा था वो भी खा लिया था। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और डुगू चला गया स्कूल, और जब तक डुगू स्कूल नहीं जाता ना तूफान सा आया रहता पूरे घर में। और जो मैंने इसके लिए चिल्ला बनाया था सुबह, ये हाफ ही खा के गया है। 2 बनाए थे वो टिफिन में पैक कर दिए, और ये उसके लिए बना था खाने के लिए।
हाफ भी बड़ी मुश्किल से कहता मम्मा इतना तो कोई नहीं टेस्टी बन रही जितने आप कह रहे हो। मैंने टेस्टी ब्रेकफास्ट दे दिया आज टिफिन में। तो शैंकी डुगू को छोड़ के आते हैं। बेड मतलब अभी समेटा नहीं है, कंबल रख दिए फोल्ड करके और ये खा लेती हूँ मैं। फिर मैं साथ के साथ में चाय पी लूंगी ताकि ब्रेकफास्ट हो। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। आज मैं बनाऊंगी गाजर का रायता और बाजरे की रोटी, जो कि हरियाणा का देसी खाना होता है और ऑलमोस्ट सबको पसंद भी आता है। इसी के साथ इस वीडियो का कर देते हैं एंड। और पता नहीं क्या हो गया, कई दिनों से ना चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे, मन नहीं करता वीडियो बनाने का, यूट्यूब पे काम करने का। बस ये सोच रही हूँ कि कि नेक्स्ट मंथ में मेरी पेमेंट आएगी और उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी। मैं यूट्यूब पे शायद फिर काम नहीं करूंगी क्योंकि मन ही नहीं करता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे और क्या गलती कर रही हूँ मैं। तो चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। क्या हो गया क्या नहीं हो गया मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।